हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मेहनत का फल। एक नगर में प्रतिष्ठित व्यापारी रहते थे जिनका नाम चंद्रकांत था। चंद्रकांत के परिवार में उनके साथ उनकी माँ और उनके दो बेटे रहते थे। बड़े बेटे का नाम राजेश था और छोटे बेटे का नाम राहुल था। राजेश अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने पिता का व्यापार संभालने लगा था। ये देखकर व्यापारी बहुत खुश होते कि उनका बड़ा बेटा मेरे ही तरह मेहनती है। मगर छोटा बेटा राहुल सुबह कॉलेज के लिए निकलता और कॉलेज के बाद दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता। जब घर पर होता तो सोया रहता। यह सब देखकर चंद्रकांत जी अपने छोटे बेटे राहुल को लेकर बहुत चिंतित रहते। व्यापारी एक दिन बैठा हुआ सोच रहा था, मैंने अपने बेटे राहुल को बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार में बिगाड़ दिया है, पर मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। मैं अब उसे मेहनत के फल का महत्व ज़रूर सिखाऊंगा, चाहे मुझे कठोर ही क्यों ना बनना पड़े। व्यापारी ने अपने बेटे को पास बुलाया और बहुत ही तीखे स्वर में उससे बात की। चंद्रकांत ने अपने बेटे से कहा, तुम्हारा मेरे परिवार में कोई अस्तित्व नहीं है। तुमने मेरे कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मेहनत से धन कमाओ, तभी तुम्हारे धन के मुताबिक 2 वक्त का भोजन दिया जाएगा। राहुल को ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने अपने पिता का थोड़े देर का गुस्सा समझ लिया। राहुल अपने बड़े भाई राजेश के पास गया और उससे कुछ पैसे मांगे। उसने पैसे निकाल कर दिए। वो पैसे लेकर राहुल अपने पिता के पास गया। पिता ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और उसे कहा, जाओ इस पैसे को जाकर दरिया में डाल कर आओ, तभी जाकर तुम्हें भोजन दिया जाएगा। राहुल जाता है दरिया के पास और उन पैसों को जाकर दरिया में फेंक देता है। तब जाकर राहुल को 2 टाइम का भोजन घर में मिलता। अगले दिन वो दादी के पास गया और उसने सारी बातें अपने पिता की बताई। उसने कहा कि बाऊजी ने मुझे कहा है कि पैसे ला कर दो, तब तुम्हें 2 टाइम का खाना मिलेगा। दादी ने कहा, तुम घबराओ मत बेटा, वो तो शुरू से ही ऐसा है। वो गुस्सा उसका ऐसे ही कुछ देर के लिए होगा। मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, जाकर उसे दे आओ। अपने पिता के कहने के मुताबिक वो जाकर फिर पैसे को जाकर दरिया में डाल देता है। एक दिन राहुल को किसी ने भी धन नहीं दिया। वो बैठकर अब सोचने लगा कि मुझे अब गांव में जाकर कोई न कोई कार्य तो करना ही पड़ेगा। गांव के बाज़ार में जाकर वो सब्जियां बेचने लगा और अन्य काम भी किए। इस बार राहुल थका हारा अपने पिता के पास पहुंचा और रोज़ के अनुसार उसके पिता ने उसे वो पैसे को जाकर दरिया में डालने को कहा। राहुल ने पलटकर जवाब दिया और अपने पिता से कहा, इस पैसे को मैं बहुत मेहनत करके और पसीना बहाकर कमा कर लाया हूँ और आपने इसे कह दिया कि जाकर इस पैसे को फेंक दो। यह सुनकर व्यापारी समझ गया कि आज के बाद राहुल को मेहनत के फल का महत्व समझ आ गया है। राहुल अब सुधर गया था। वो अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने बड़े भाई राजेश के साथ अपने पिता का व्यापार संभालने लगा। Thanks for watching this video. Please subscribe this channel.